अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ये होती है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। इट्स जस्ट लाइक कि हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं इस फॉर्म को कहती हूँ मिरर कर देना, ठीक है। A यूनियन B मिरर में हम जब करेंगे शो तो पहले B आ जाएगा सेकंड नंबर यूनियन A, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये यूनियन की है और इंटरसेक्शन की हो जाएगी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये बस दो प्रॉपर्टीज हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास है सेट A 1 2 3 4 5 एंड सेट B 4 6 8 10, ठीक है। सेट A में 1 to 5 डिजिट्स है एंड सेट B में इवन नंबर्स है 4 से जो स्टार्ट हो रहे हैं 10 तक, ठीक है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उन्होंने कहा यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की करनी है, सो हम बारी बारी दोनों क्वेश्चंस करेंगे, मतलब दोनों सॉल्व करेंगे, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी। सबसे पहले A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सो पहले हम A यूनियन B फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। A की वैल्यू सेट A लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5 यूनियन का सिंबल, देन सेट B 4 6 8 10, ठीक है। अब इनका यूनियन क्या होगा, हमने इनको इकट्ठा करके लिखना सब एलिमेंट्स को, ठीक है। 1 2 3 4 5, पहले 5 लिखेंगे एलिमेंट्स, देन 6 8 10, ये सारा हमारा आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 8 10, ये हमारा A यूनियन B आ गया, ठीक है। इस पार्ट का आंसर आ गया। देन अब इसकी बारी है B यूनियन A की बारी। फर्स्ट हम B सेट B लिखेंगे, फिर यूनियन का सिंबल जो सिंबल होगा हमने फाइंड करना, ठीक है। देन फिर सेट A लिखेंगे जो सेकंड सेट है ये, ठीक है। सो अब हम इसका यूनियन लेंगे 1 2 3 4 5 6 8 10, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में जस्ट जो सिमिलर होते हैं जो सेम होते हैं वो आते हैं, यूनियन में नहीं होता है, ऐसे यूनियन में सब आते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट यूनियन का क्लियर हो गया, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हमने करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, हमने ये प्रूव करनी है। सो पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे, सेट A इंटरसेक्शन सिंबल सेट B, ठीक है। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट B 4 6 8 10। अब इनमें कॉमन क्या है हमने ये देखना है, इंटरसेक्शन में कॉमन होता है 1 दोनों में नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 दोनों में है 4, उसके अलावा कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। ये A इंटरसेक्शन B का आंसर आ गया बस। देन हमने फाइंड करना B इंटरसेक्शन A 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5, इन दोनों में भी क्या कॉमन है 4, ठीक है। ये हमने अपनी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दी, लाइक हमने इस पार्ट में अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की और इंटरसेक्शन दोनों की प्रूफ कर दी। इतना हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया बस। अब हमने पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 इज अबाउट नेचुरल नंबर एंड जेड इंटीजर्स हैं। एन हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स होते हैं और जेड हमें पता है इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कौन से इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। सेट ए हम इसको एन रख लेते हैं, मींस नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, और जो जेड है इसको हम बी के इक्वल रखते हैं, ठीक है। हमने इनको नाम भी तो देना है ना सेट्स को। सो इंटीजर्स आर 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, सेट A यूनियन सेट B, नेचुरल नंबर्स यूनियन इंटीजर्स। अब एक चीज तो हमने देखनी है, नेचुरल नंबर्स में जस्ट 1 2 3 4 आते हैं, ठीक है। एंड इंटीजर्स में +1 -1 +2 -2 और 0 भी आता है, मतलब अप टू सो ऑन। लिमिट दोनों की नहीं है, लेकिन इसमें इंटीजर ज्यादा है ना, नंबर ज्यादा है इंटीजर सेट में ना, नंबर्स हमारे पास ज्यादा है। सो हम यूनियन में क्या होता है, हमने सारी इकट्ठी लिखनी होती है, ठीक है, जो सब सेट को कवर कर ले, लाइक दूसरा सेट भी उसमें आता है। सो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी तो आते हैं ना, तो इट मीन्स यूनियन में हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। यूनियन में हमारा आंसर इंटीजर्स, इंटीजर सेट। देन बी यूनियन ए भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, बी यूनियन ए में पहले बी सेट लिख देंगे, बी सेट हमारे पास इंटीजर्स का था, यूनियन ए सेट हमारे पास नेचुरल नंबर्स का था। सो अब हमारे पास सेम वही आंसर आएगा, इंटीजर्स हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स हम इकट्ठे करके लिखते हैं, ठीक है। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, लाइक दोनों में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सेट ए नेचुरल नंबर सेट बी इंटीजर्स। अब इनमें देखना है कोई ऐसे सेट है जो दोनों में कॉमन है, मतलब ठीक है। सो वो सेट ए है जो नेचुरल नंबर्स है, वो सेट बी में भी आता है, तो हम वो वाला लिखेंगे नेचुरल नंबर्स की, वो दोनों सेट में आते हैं। सो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन ए में भी पहले हम बी सेट लिखेंगे इंटीजर्स, फिर ए सेट नेचुरल नंबर्स। दोनों में कॉमन कौन सा है, वो नेचुरल नंबर्स का ही सेट बनेगा, ये वाला, ये वाली वैल्यूज है ना जो दोनों में आ रही है, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल थी, नेचुरल नंबर्स के। सो ये हमारा यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ये बस इतना था, रियल नंबर्स, ओके। इसमें हमें सेट ए जो दिया इन्होंने वो है और द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। 1 से स्टार्ट होने रियल नंबर्स जितने, मतलब 0 से बड़े जितने भी हैं, और बी भी सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। सो सेट ए इज द रियल नंबर एंड सेट बी इज ऑल्सो रियल नंबर। इन दोनों का कॉमन अगर हम लेंगे, ठीक है, यूनियन लेंगे तो वो रियल नंबर्स ही आएगा ना, और अगर बी यूनियन ए करेंगे तब भी रियल नंबर आएगा, और अगर इनका हमने कॉमन लेना तब भी रियल नंबर आएगा, और अगर
मतलब बी यूनियन ए यूनियन, मतलब दोनों साइड से हमारे पास आंसर जो है वो रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई लिमिट और है ही नहीं। सो इसको इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हमारा आंसर ही रियल नंबर आना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो आती है चीज डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ नई चीज होती है और इसमें हमने डायग्राम्स भी बनानी होंगी, वेन डायग्राम्स ना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डिमॉर्गन्स लॉ की ना ये दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक होती है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, मतलब यूनियन से स्टार्ट होती है, और एक इंटरसेक्शन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये दो इसकी स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमने प्रूफ करनी होती है। ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, या तो वो क्वेश्चन अगर कभी देंगे तो वो बता देंगे कि आपने कौन सी स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, या तो ये वाली प्रूफ करनी है या ये वाली प्रूफ करनी है। अगर नहीं बताई तो हमने दोनों प्रूफ करनी है। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें नहीं बताया, जस्ट सेट्स दिए हैं, यू सेट, ए सेट एंड बी सेट। ठीक है, ये 3 सेट दिए हमें। अब हमने फाइंड करना है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट आपने हमेशा याद रखनी है। अगर हम ए यूनियन बी, इस सिंबल को कहते हैं, ये जो हमने डैश लगाया इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स हमने इस वैल्यू का ना, जो अंदर वैल्यू है इसका हमने होल वैल्यू में से, मतलब यू में से, यूनिवर्सल में से माइनस करके आंसर लिखना है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, हम इसको थोड़ा सा बताती हूँ मैं इसको वर्ड्स में। अगर हम इस सिंबल को, इस चीज को देखें ना, वो ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स में लगी हुई है ए यूनियन बी। पहले आपने क्या करना है, ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, देन ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट्स के बाहर कॉम्प्लीमेंट लगा है। इसका मतलब ए यूनियन बी जो हमारे पास आंसर आएगा, हमने उसका क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसको यूनियन में से माइनस कर देना है। और हमने इसके हर स्टेप की डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम्स का मुझे बिल्कुल लास्ट पे याद आया था, तो मैंने हर उसके ना आगे आगे बना दिया डायग्राम। ओके, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है इनको। पहले इसके जो राइट साइड है उसका मतलब है कि पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, देन उसके बाद हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। अभी हम एक काम करते हैं, हम ना छोटी छोटी वैल्यूज पहले फाइंड कर लेते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी। मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, मतलब इनको प्रूफ करने से पहले मैंने ये चीजें फाइंड कर ली। सबसे पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमारे पास पहले ए सेट लिखेंगे, ए बी सी डी जी एच, ए सेट हमने लिख लिया। यूनियन सी डी ई एफ जे, जे सेट बी सेट भी लिख लिया। अब हमने इसकी डायग्राम बनानी होती है ना, वो एक बॉक्स बनाना होता है। ठीक है, उसमें एक यहाँ पे हम कॉर्नर में यू लिखते हैं, इट मींस यूनिवर्सल सेट, जो पूरा एक हमारे पास सेट है मीन। उसके आगे अंदर 2 सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। अब मैंने यहाँ पे इनको ओवरलैप किया हुआ है। ठीक है, ओवरलैप मैंने क्यों किया हुआ है, यहाँ पे हमने इस पार्ट में ना जहाँ पे ओवरलैप है, यहाँ पे हमने वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों में। अब सेट ए के कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी देखे हैं, दोनों में है, सो सी डी हमने कॉमन में लिखना है जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई हुई है। ठीक है, जो कॉमन होगा वो यहाँ पे आएगा। देन सी डी हम इस सेट में नहीं लिखेंगे। देन जी और एच, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया ए सेट में। देन बी सेट का देखेंगे एलिमेंट सी और डी हमने कॉमन में लिखा हुआ था, आगे ई एफ जे लिख दिया। अब आप सोचे होंगे कि जो आई है वो हमने, मतलब आई तो इनमें है ही नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है, जे तक अंदर एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। सो हम बाहर जो है ना, इन सर्कल्स के बाहर जो एलिमेंट है, जिसमें ये आई है, ये हम वो लिखेंगे, यहाँ पे वो वाला एलिमेंट लिखेंगे जो बच जाएगा, जो दोनों सेट्स में नहीं है। आई इन दोनों सेट्स में नहीं है तो हम आई बाहर लिखेंगे। अगर और भी ज्यादा होते तो हम वो भी बाहर लिखते, अभी सिर्फ आई था। ठीक है, हमने इस चीज में पहले ए यूनियन बी फाइंड किया, ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब वेन डायग्राम में हमें कैसे पता चलेगा आंसर क्या है, जो हमारा आंसर आएगा ना, ये सेट, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, शेड कर देना है। अब ये कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, मतलब आई को निकाल के सारे हैं, सो हम इस चीज को ऐसे शेड कर देंगे। ये हमारा ये आंसर है। जस्ट ये हमारा इस टाइप की वेन डायग्राम हमने बना ली। ठीक है, देन दूसरा स्टेप, ए कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स यूनियन माइनस ए। पहले हम यूनियन सेट लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर हम लिखेंगे ए सेट, ए बी सी डी जी एच। अब हमने ना इस यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स माइनस करने हैं जो ये इसमें पड़े हैं। ठीक है, ए है इसमें, आंसर में हम ए नहीं लिखेंगे, बी है बी भी नहीं लिखेंगे, सी है सी भी नहीं लिखेंगे, डी है डी भी नहीं लिखेंगे, ई नहीं है, ओके, हमारे आंसर में ई आ जाएगा। देन एफ भी नहीं है, आंसर में हमारे पास एफ भी आ जाएगा। ओके, जी है, हम जी नहीं लिखेंगे आंसर में, एच है, एच भी नहीं लिखेंगे, आई एंड जे, ये हमारा आ जाएगा, ई एफ आई एंड जे। सो आंसर में हमने क्या करना है, हमारा ये सेट आंसर है, तो हम डायग्राम सेम वही डायग्राम थी, क्योंकि डायग्राम तो एक ही होगी ना। अब हाँ, आंसर हमारे डिफरेंट आएंगे, हमने शेड डिफरेंट करने हैं। सो इसका आंसर है ई एफ आई जे, ई एफ आई जे। ओके, यू को भी हम पूरे को शेड कर देंगे, लेकिन ए सेट को और जो ओवरलैप हो रहे हैं उनको हम शेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम जैसे भी होता है आपसे वैसे शेड कर देंगे। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमने शेड नहीं किया, इट मीन्स ये आंसर नहीं है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया यहाँ तक। अब अगला हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट।
बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप एक साथ नहीं करना चाह रहे, स्टार्ट में नहीं करना चाह रहे, आप बाद में भी कर सकते हैं, लाइक आंसर जब अपने वैल्यू सॉल्व करोगे तब भी आप कर सकते हैं। मैंने शुरू में इसलिए कर लिया ताकि बार बार ना करना पड़े ना। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन माइनस बी, यूनियन की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू। ओके, अब सी इट मीन्स ए नहीं है, ए हम लिखेंगे आंसर में, बी भी नहीं है, बी भी हम लिखेंगे, सी एंड डी इसको हम स्किप कर देंगे, सी एंड डी इसमें है, ई एफ ये भी है, ये भी स्किप कर देंगे। ओके, आगे जी एच नहीं है, जी एच लिखेंगे, आई इसमें नहीं है, आई भी लिखेंगे, जे है, जे भी स्किप कट हो गया, बाकी ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई इट मीन्स यूनियन सेट और ए सेट, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। बी नहीं होगा, ये हमारा आंसर आ गया, हमने शेड कर दिया। जो सेट आपने इतने उसमें नहीं पढ़ना कि क्यों नहीं आए, बस भाई आपने ये सही फाइंड किया ना, तो इट मीन्स आपकी डायग्राम भी ठीक होगी, ये बस आपने चीज़ सही फाइंड करनी है बस। अगला स्टेप हमारा है ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बी नहीं, सी डी, ओके सी डी कॉमन है, जी एच नहीं है दोनों में, तो सी डी हमारे पास कॉमन है, ये सिर्फ ये सेट, इसको हमने शेड कर देना बस, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे कॉम्प्लीमेंट वगैरह के, उनकी डायग्राम्स बना के हमने ये सॉल्व कर दिया। उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि आपने वेन डायग्राम बनानी है, और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था स्टेप ये सॉल्व करते हुए, मुझे बिल्कुल लास्ट पे याद है, इसलिए मैंने अब ऐसी गंदी मंदी से डायग्राम्स बना दी जल्दी जल्दी इनके सामने। ओके, सो हमने अब क्या करना है, इतना हमने वैल्यूज़ निकाल ली, अब हमने करना है फर्स्ट पार्ट वेरीफाई। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस साइड पे हमने क्या कर दिया, लेफ्ट राइट साइड, और इस साइड पे लेफ्ट साइड। ए यूनियन बी तो हमने फाइंड कर लिया था, अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनियन माइनस दिस वैल्यू। अब ए यूनियन बी हमारे पास क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, ये था। यू की वैल्यू लिखेंगे सारी माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, आई नहीं था। सो हमारा कॉमन एलिमेंट क्या है, मतलब जो कॉमन नहीं, सॉरी माइनस में हमारे पास क्या वैल्यू आई, ओके ए है, ए नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, एफ भी नहीं आएगा, जी भी नहीं आएगा, एच भी नहीं आएगा, कि आई नहीं है, आई लिखेंगे, जे भी नहीं आएगा, इट मीन जस्ट आई। सो हमने क्या आंसर शेड करना है अपना, यू वाला, अंदर वाला कुछ भी नहीं, सर्कल्स कुछ भी नहीं, जस्ट ये आई हमारा आंसर है, ये हमारा, हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। सेम गोज विद राइट साइड, ए कॉम्प्लीमेंट ई एफ आई जे वैल्यू आई थी हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए बी जी एच आई, कॉमन क्या है, जस्ट आई, आई हमारा आंसर। सो हम जस्ट आई को मीन्स यूनियन को शेड कर देंगे, बाकी और कुछ भी नहीं। ये हमारा राइट साइड फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया डिमॉर्गन्स लॉ का। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे जो इंटरसेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले हमने ए एंड बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, देन हमने उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट है, सो ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा यूनियन में साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये यूनियन में होता तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाता, लेफ्ट साइड राइट साइड। ओके, यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास था सी डी, ठीक है, और यूनियन की ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ओके, सी ही नहीं है एंड डी भी नहीं है, बाकी सारा सेट है ए बी ई एफ जी एच आई जे, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं, जस्ट सी एंड डी नहीं है, उसके अलावा हमने पूरी डायग्राम सबको शेड करना है, जस्ट सी एंड डी नहीं है वो मैंने नहीं किया, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ई एफ आई जे, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए बी जी एच जे, इनमें कॉमन यूनियन मीन्स सारे हमने एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखने हैं, ए बी आ जाएगा, देन ई एफ आ जाएगा, जी एच आई एंड जे, ये आंसर मीन सी डी नहीं है, सो सेम गोज हमारे वैल्यू करेक्ट है, हेंस प्रूव हमने आंसर अपना प्रूव कर दिया। सो हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। इसमें इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन 5 हमने इतना ऐसे ही करना था, जस्ट हमने डायग्राम्स बस हमने बनानी थी अपनी हर स्टेप की, वो हमने साथ साथ बना ली। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि डायग्राम्स कैसे बनानी है और कौन सी चीज शेड करनी है, कैसे करनी है। एक सेट होता है, अगर 3 सेट होंगे तो हम एक और सेट भी यहाँ पे बना सकते हैं और वो भी ओवरलैप कर रहा होगा, और जो तीनों में हमारे पास मतलब अगर ऐसे है सेट ए सेट बी एंड सेट सी, ठीक है, ये चीज यहाँ पे हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है, ए में बी में और सी में, ठीक है। यूनियन में यहाँ पे ए के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 4 5 6 7, ठीक है। अगर 3 है, 3 यहाँ पे अगर आ जाता है, 3 तीनों में है, और सी का हम लिख लेते हैं
8 9 और यूनियन में हमारे पास 1 से लेके 15 तक, अगर 1 से लेके 10 तक आप काउंटिंग कर लें, 1 2 3 लिखा है, 4 भी लिखा है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 नहीं है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी में दोनों में है, मैंने भी छोड़ा ही नहीं कोई, खैर 11 लिख लेते हैं हम, 11 इन दोनों में है। ठीक है। सी और बी में अगर कोई कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा, 12 इन दोनों में लिख लेते हैं। अगर ए और बी में कोई कॉमन है, 13 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड 14 15 किसी में भी नहीं आता, 15 तक हमारा सेट था अगर, तो इस तरह से मैंने रफली एक बता दिया स्केच आपको। 3 इन तीनों सेट्स में था, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों सर्कल्स मैच हो रहे हैं इस पॉइंट में। सी भी आ रहा है, ये देखिए यहाँ से इतना जो है ना पार्ट सी का है, ये सी है, ये बी है, ऐसे। ठीक है, और ये कौन सा है, ए। मीन्स ये तीनों यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पे ये 3 पता नहीं आप लोगों को नजर आएगा या नहीं, 3 कॉमन था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर 4 होता तो एक और हम इस तरह ड्रॉ, लेकिन इतना वो कॉम्प्लेक्स में नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा 3 तक आता है वेन डायग्राम में। तो ये छोटी सी चीज थी। नंबर 6 छोटा सा है, आई नो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट 6 तक मैं कहती हम कर ही लें। इसमें भी सेम हमने वेरीफाई करना है, यूनियन सेट है, सेट ए है। ठीक है, आगे उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं जो हमने वेरीफाई करना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन। ओके, हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यूनियन माइनस ए। यूनियन में 1 से 20 तक काउंटिंग है एंड ए सेट में ऑड नंबर्स हैं। सो 1 to 20 माइनस करेंगे ऑड नंबर्स, तो हमारे पास इवन नंबर्स पीछे रह जाएंगे ना। ऑड नंबर जब हम निकाल देंगे लाइक 1 देन 3 5 7 जितने भी होंगे, तो हमारे पास इवन नंबर्स आ जाएंगे 2 4 6 अप टू 20 ऑड नंबर्स निकल गए। अब इसका हमने यूनियन फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। पहले सेट ए लिखेंगे ऑड नंबर्स, कॉम्प्लीमेंट वाला सेट ए इवन नंबर्स, इन दोनों का यूनियन मींस सारे 20 to 20 नंबर्स। तो किसके इक्वल आ रहा है, यू के इक्वल ही आ रहा है ना, लाइक सेट यू। ये हमारा जस्ट आंसर है, क्योंकि पूरे एलिमेंट्स ए में ऑड नंबर थे, ए कॉम्प्लीमेंट में इवन नंबर्स थे। जब ऑड और इवन मिलेंगे तो वही सेट दोबारा बन जाएगा ना 1 से 20 तक, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यू के इक्वल है। हमारा आंसर यहीं पे आ गया। अगला पार्ट, ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए। ओके, यूनियन ए सेट लिखेंगे ऑड नंबर्स, इंटरसेक्शन यूनियन नंबर्स। यूनियन नंबर्स में यूनिवर्सल सेट में 1 to 20 और ऑड नंबर्स दोनों में कॉमन चीज क्या है, ऑड नंबर्स दोनों में है। ठीक है, सो हमारा आंसर इज इक्वल टू ऑड नंबर सेट, तो वो एक इक्वल है, प्रूफ। थर्ड एंड लास्ट पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास नल सेट आ रहा है। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यूनिवर्सल सेट मींस 1 to 20 माइनस ऑड नंबर्स। सो हमने माइनस किया, इवन नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। अब हमें गिवन क्या था, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए हमारे पास पहले ही ऑड नंबर्स हैं और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इवन नंबर्स हैं। सो ऑड एंड इवन में कॉमन क्या चीज होगी, कुछ भी नहीं, तो वो हमारे पास नल सेट ही आएगा। और ये हमने यहाँ पे प्रूफ करके बता दिया, इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। तो आज की वीडियो में इतना ही हमने करना था क्वेश्चन 6 तक। आई होप आप लोगों को वेन डायग्राम की समझ आ गई हो, डिमॉर्गन्स लॉ की समझ आ गई, थोड़ी सी नई चीजें थी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन कवर करेंगे, जितनी कोशिश हो सके उतने करेंगे। अगर अभी कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज आप मुझे लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।